तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए ट्रेनिंग सेशन में। आज का ट्रेनिंग सेशन ये पहला हमारा ट्रेनिंग सेशन है जिसके में हम अपना स्कूल का जो भी हमने सॉफ्टवेयर वेबसाइट बनवाया है उसका पूरा ट्रेनिंग देखेंगे कि कैसे स्टार्टिंग में ट्रेनिंग होती है, कैसे फीस की सेटिंग करना है, क्या क्या करना है, टॉपिक वाइज हम पूरा बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले इस चीज़ को हम समझते हैं अपने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से, जिसमें कि क्या क्या आपको मिलेगा, कैसे कैसे आपको ट्रेनिंग करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज का हम लोग का ये ट्रेनिंग पार्ट 1 है। ठीक है, इस तरीके के तब बहुत सारी आपको ट्रेनिंग वीडियो मिलेंगी जिससे कि आप अपने सॉफ्टवेयर को देख करके, मतलब इस वीडियो को देख करके सॉफ्टवेयर को चलाना सीख पाएंगे। ठीक है, तो आज का ये पहला हमारा ट्रेनिंग पार्ट है, मतलब ट्रेनिंग वीडियो है। इसमें टॉपिक क्या होंगे, मेन मेन टॉपिक पे आज हम लोग बात करते हैं कि जब आप स्टार्टिंग में सॉफ्टवेयर लेते हैं तो कैसे सॉफ्टवेयर को लॉगिन करना है। ठीक है जी, हाउ टू सॉफ्टवेयर लॉगिन, और सॉफ्टवेयर में एकेडमिक सेटिंग कैसे करनी है, इसको हम लोग देखेंगे। इसी के साथ साथ फीस की सेटिंग, एड स्टाफ, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सेटिंग, ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट को ऐड कैसे करना है और फी कलेक्शन कैसे करना है। इतना ही आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसी चीज को अगर अच्छे से समझ लेंगे तो बाकी चीज को आराम से आप कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ठीक है, मोबाइल और कंप्यूटर दोनों पर आप इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई भी समस्या आए तो आप इस नंबर पर कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप कॉल नहीं, नॉर्मल कॉल कीजिएगा, लेकिन स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप कॉल करेंगे तो कोई रिसीव नहीं करेगा क्योंकि व्हाट्सअप कंप्यूटर में चलता है। ठीक है, और दूसरी चीज कि अगर ये ट्रेनिंग वीडियो आप देख रहे हैं तो अपने मोबाइल पर इस ट्रेनिंग वीडियो को प्ले करिए। ठीक है, और मोबाइल पर देखते हुए अपने कंप्यूटर में अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करके और प्रैक्टिकल करते रहिए, और साथ ही साथ अपना ये वीडियो भी देखते रहेंगे। तो अभी हम आ जाएंगे अपने व्हाट्सएप पे, अपना व्हाट्सएप अपने कंप्यूटर पे ओपन कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारे यहाँ से आपको एक आईडी पासवर्ड दी जाएगी जिसमें आपको अपना एक आपका ये वेबसाइट है, वेबसाइट का एड्रेस है, कंट्रोल पैनल दिया जा रहा है। तो कंट्रोल पैनल में आपका सॉफ्टवेयर लॉगिन पैनल है, एक ऑपरेटर आईडी दी जाती है और एक एडमिन आईडी दी जाती है। ठीक है, एडमिन आईडी यानी मास्टर आईडी है, यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं, ये हमारी वेबसाइट है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से स्कूल की वेबसाइट दिखाई देगी। इसके ऊपर जो भी कंटेंट है उसको एडिट करना, उसके ऊपर जो भी चेंजेस करना, उसको हम बाद में किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे। आज का इसमें हम लोग वीडियो में देखना है कि हमने सॉफ्टवेयर को लॉगिन कैसे करना है। तो सबसे पहले अपने सॉफ्टवेयर को इस तरीके से कंप्यूटर में अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लीजिएगा और ये कंट्रोल पैनल पे क्लिक करिएगा, या फिर जो लिंक दिया है लिंक को आप सीधा ऐसे पे क्लिक करेंगे तो सीधा इसमें आ जाएगा। इसमें आपकी स्कूल की वेबसाइट है और वेबसाइट के बाद /admin टाइप करेंगे तो सॉफ्टवेयर लॉगिन करने के लिए आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपना एडमिन आईडी पासवर्ड, जो एडमिन यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, इसको आप ऐसे सीधे कॉपी कर लीजिए, या फिर जैसे लिखा हुआ है स्मॉल में कैपिटल में वो आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे या टाइप कर देंगे। ध्यान रखिएगा, कैपिटल स्मॉल आपको ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है, और इसमें हमने इस तरीके से देखिए कॉपी किया और यहाँ पे भी हम इसको कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर दिया गया है इसी मोबाइल नंबर को डालना है, किसी अन्य मोबाइल को डालेंगे तो लॉगिन नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और उसके बाद हम साइन इन कर देते हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। ये हमारा जो सॉफ्टवेयर खुला है ये मेन एडमिन आईडी पासवर्ड से खुला है। ठीक है, इसके साथ हम मल्टीपल यूजर आईडी पासवर्ड दे सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है मास्टर एडमिन, तो मास्टर आईडी है, इसके थ्रू आप सारा काम करेंगे। तो चलिए, इसको आप सेव करने का ऑप्शन देगा, आप इसको इसी सिस्टम पे चलाना चाहते हैं तो सेव कर लेंगे ताकि आईडी पासवर्ड बार बार ना डालना पड़े। ठीक है, सेव कर देंगे। इस ट्रेनिंग वीडियो को अपने मोबाइल पर पहले प्ले कर लीजिए, प्ले करके मोबाइल पर देखते हुए कंप्यूटर में सीखिए। ठीक है, एक एक स्टेप को स्टॉप करके, पॉज करके सीखते रहिए ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए। सबसे पहला काम हमारा रहेगा, ठीक है, इसमें सॉफ्टवेयर लॉगिन कैसे करना है हमने समझ लिया, सीख लिया। ठीक है जी, अब आइए बेसिक सेटिंग समझते हैं। बेसिक सेटिंग में जो एकेडमिक सेटिंग दिया था, जैसे कि हमारे स्कूल में कौन कौन से क्लासेस चलते हैं, इस क्लास पे क्लिक करके सारे क्लास आप ऐड कर सकेंगे। यहाँ पे देखिए हमने क्लास 10 तक बना करके दिया हुआ है क्लास। आपको नया क्लास बनाना है तो आप पे क्लिक करके जैसे 11th, ठीक है, यहाँ पे आपने 11th लिख दिया और सेव न्यू क्लास पे क्लिक कर देंगे, एक नया क्लास सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा क्लासेस बना सकते हैं। इसी के साथ साथ सेक्शन बना सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हम 3-4 सेक्शन बना के देते हैं आपको, ABC तक करके। आपके और क्लासेस सेक्शन है तो वो भी आप बना सकेंगे। इसी के साथ साथ हाउस बना सकते हैं, जैसे हाउस में अलग अलग हाउस होते हैं, स्वामी विवेकानंद हाउस, रेड हाउस, ग्रीन हाउस। अपने स्कूल में अलग अलग तरह के हाउसेस चलते हैं तो वो आप क्रिएट करना चाहें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक सेटिंग होती है जो कि
सॉफ्टवेयर में पहले आपको सेटिंग करना पड़ता है। कास्ट कैटेगरी आपको यहाँ पे मिल जाती है, जैसे कि देखेंगे जनरल, SC ST, फिजिकल हैंडीकैप वगैरह, OBC वगैरह आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे एक नई कैटेगरी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ऑलरेडी हमने इतनी कैटेगरी बना हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फिर अगले की तरफ। तो डिस्काउंट की कैटेगरी भी आपको बनाने का ऑप्शन मिलता है। ये डिस्काउंट कैटेगरी क्या होती है, जैसे मान लीजिए अगर आप बच्चों को एडमिशन लेते टाइम ही आप किसी को 10%, किसी को 20%, किसी को 50%, 100% डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो मंथली फीस में से ये डिस्काउंट कर देगा। जो ट्यूशन फीस है हमारी, उसमें से ये माइनस कर देगा, डिस्काउंट कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक घर से 3 बच्चे 4 बच्चे आते हैं, तो किसी एक बच्चे का पूरा माफ करना होता है, तो 100% की एक डिस्काउंट की कैटेगरी हम यहाँ बना सकते हैं। तो ऊपर आप लिखेंगे 100% और नीचे डिस्काउंट में सिर्फ 100 लिखेंगे। ठीक है, बेसिक सेटिंग होती है। आप तमाम कैटेगरियां बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि एक ही बनाएंगे, आप कई सारी कैटेगरी बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे बना लिया। इसके बाद हम और भी देखेंगे, और अपना जो है कास्ट बना सकते हैं, जो भी जिस कास्ट से बच्चे आते हैं अपना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर यादव हैं या फिर अलग अलग कास्ट से आते हैं, तो अपना कास्ट डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे डाल रहे हैं अहिर, एक नाम से है, यादव को अहिर बोला जाता है। तो हम इस तरीके से एक कास्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे कास्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, मास्टरी कार्ड के अंदर आकर के हम यहाँ डिस्काउंट कैटेगरी, कास्ट, रिलीजन भी हम यहाँ बना सकते हैं कि कौन कौन से रिलीजन से बच्चे आते हैं, कौन कौन से धर्म से बच्चे आते हैं। बाय डिफॉल्ट इतने सारे धर्म हम बना के देते हैं, आप अपने सॉफ्टवेयर में और भी रिलीजन क्रिएट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट पे हम लोग बाद में बात करते हैं। ठीक है, वैसे अगर आप चाहें तो ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट में, चलिए हम देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देगा कि जिस भी, अगर आप ट्रांसपोर्ट सुविधा देते हैं बच्चों को, ट्रांसपोर्ट लोकेशन का मतलब सिस्टम रहता है, बच्चों को ट्रांसपोर्ट की सर्विस देते हैं, तो वो सारा सिस्टम आप यहाँ पे सेट कर लेंगे। पिकअप पॉइंट, डिस्टेंस, मंथली चार्जेस, कि किस लोकेशन से बच्चे को लाते हैं। मान लीजिए कोई लोकेशन हो गया, उस लोकेशन को हम यहाँ पे डाल देते हैं। उसको एडिट भी करना चाहे एडिट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ABC हम कुछ डाल देते हैं, ABC, ये एक गांव का नाम है। इस गांव से बच्चे को लाना है, कितना डिस्टेंस है, कितना दूरी है स्कूल से, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। मैंने मान लीजिए यहाँ पे डाल दिया 10 km, 10 किलोमीटर। कितना मंथली चार्ज करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए हम यहाँ पर 300 रुपया महीना चार्ज करेंगे। तो इस तरीके से हमने सेव किया, तो एक पिकअप पॉइंट नेम बन गया। ये एडमिशन के टाइम शो करेगा कि कौन से लोकेशन से बच्चा आ रहा है। बाद में इसको एडिट करना चाहें तो आप एडिट भी कर सकते हैं, या कोई लोकेशन डालना चाहें, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ गाजीपुर है, तो हम गाजीपुर एडिट करके डाल सकते हैं। जैसे देखिए गाजीपुर, इस तरीके से एडिट किया और अपडेट कर दिया, तो देखेंगे ABC नेम के जगह पे गाजीपुर हो गया। तो इस तरीके से सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, और इतना हो जाने के बाद अब आ जाएंगे सीधा फीस सेटिंग में। एकदम लास्ट में आप आएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा फीस सेटिंग। इतना सेटिंग कर लिया आपने, अब आ जाएंगे फीस सेटिंग में। फीस सेटिंग में 4-5 ऑप्शंस मिलते हैं, वो हम सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले अपना पूरा चार्ट लेके बैठ जाइएगा, अपना जो भी फीस का सेटिंग है, फीस का पूरा चार्ट अपने पास रख लीजिएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर जो भी है फीस का अपने पास रहेंगे तो देख करके सेटिंग करने में आसानी होगी। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं सर, फी आइटम प्लस शेड्यूल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सी फीस कब लेते हैं, कौन से महीने लेते हैं। तो आपको ये थोड़ा सा डैशबोर्ड को समझना होगा। इसमें क्या है, फीस आइटम नेम बता रहा है, पेमेंट फ्रीक्वेंसी बता रहा है, और यहाँ पे मंथ आ रहा है, यानी कि कौन सी फीस किस मंथ ली जाएगी, कितनी बार ली जाएगी। अभी मान लीजिए एडमिशन फीस हम लेते हैं अप्रैल में, और एनुअल है, हर साल लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सेट किया है। एडमिशन फीस अप्रैल पे टिक लगाया है और सेव कर देंगे, तो सॉफ्टवेयर समझ जाएगा कि एडमिशन फीस को हमको अप्रैल में लेना है। ठीक है, इस तरीके से हमने सेट कर दिया। इसी के साथ साथ अगर आपके स्कूल में डेवलपमेंट फीस चलती है, री एडमिशन फीस चलता है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके महीना सेलेक्ट कर लेंगे। कितनी बार लगना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 टाइम लगता है, मंथली लगता है, बायो ईयरली लगता है, हाफ ईयरली लगता है, वो अलग अलग सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमारे यहाँ डेवलपमेंट फीस अप्रैल में लगती है, और ठीक है अप्रैल में ही लगती है, सेट कर दिया हमने। इलेक्ट्रिसिटी फीस लेते हैं तो ठीक है, एग्जाम फीस हमारे यहाँ अप्रैल में नहीं लगती है, लगती है जुलाई में, नवंबर में और मार्च में, ये तीनों महीना लगता है। तो हमने सेट करके इस तरीके से अब सेट पे उस पे अपडेट पे क्लिक कर दिया। इसी के साथ साथ आईडी कार्ड का पैसा हम अप्रैल में ही लेते हैं, तो अप्रैल पे हमने टिक लगा दिया, अपडेट कर दिया। इसी के साथ साथ बच्चे से मंथली फीस मंथली लेते हैं, तो यहाँ पर हम कर देंगे मंथली, तो ऑटोमेटिक सारे मंथ सिलेक्ट हो जाएंगे, अपडेट पे क्लिक कर देंगे। इसी के साथ साथ ट्रांसपोर्ट फीस भी हमारा मंथली लगता है, तो यहाँ पे हम मंथली कर देंगे। मान लीजिए जून में अगर ट्रांसपोर्ट चलाते हैं तो सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज जून को हटा सकते हैं। मान लीजिए मेरे यहाँ जून में ट्रांसपोर्ट नहीं चलता है, तो ट्रांसपोर्ट का पैसा कैलकुलेट नहीं करना चाहिए जून का, तो हटा दिया हमने, इस तरीके से सेट कर दिया।
इसी के साथ साथ और भी फीस ऐसे नेम होंगे जो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उसको बनाने के लिए आप आ जाएंगे यहाँ पे मास्टर नेम। जैसे मान लीजिए आप आईडी कार्ड के साथ साथ टाई बेल्ट लेते हैं, फीस रजिस्ट्रेशन फीस, बोर्ड फीस, प्रैक्टिकल फीस, या अलग अलग तरह के रजिस्ट्रेशन मतलब फीस लेते हैं आप, जो कि नेम यहाँ पे नहीं शो कर रहे हैं, उसको आप यहाँ पर मास्टर रिकॉर्ड के अंदर एक ऑप्शन मिल जा रहा है। जैसे ट्रांसपोर्ट तक तो हम लोग समझ चुके थे, अब अगला ऑप्शन जो दिया है वो दिया है अकाउंट लेजर। इस लेजर पे क्लिक करके आप अपने जितने भी फीस नेम है, जितने भी लेजर हैं, जैसे खर्चे का लेजर हो गया या फिर कोई भी लेजर होगा, आप यहाँ से बना सकते हैं। आज हम लोग अभी देखेंगे कि फीस का लेजर कैसे बनाते हैं। तो एड न्यू लेजर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप एक फीस नेम रखेंगे। मान लीजिए हमको टाई बेल्ट का रखना है, तो TAI एंड, एंड का सिंबल लगा सकते हैं, ठीक है जी। और स्पेस देके हम यहाँ पे कर देते हैं BELT, बेल्ट, टाई बेल्ट फीस। फीस आप रखना चाहें तो आगे लिख देंगे फीस। इस तरीके से आपका जो भी फीस है, जैसे रजिस्ट्रेशन फीस मैंने बता दिया, आप समझ सकते हैं क्या आपको करना है। यहाँ पर अपने फीस का नेम यहाँ पे डालेंगे, अंडर ग्रुप यहाँ पर रखेंगे फीस रिसीव। ये ध्यान रखना है, ये बहुत दो चीज जरूरी है, अंडर ग्रुप, ठीक है, और फीस नेम ये जरूरी है। बाकी नीचे आपको कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे छोड़ देना है। ओपनिंग बैलेंस में 0 ही रखना है, बाकी जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे। डेबिट क्रेडिट से मतलब नहीं है। सेव पे क्लिक करेंगे, एक फीस नेम हमारा क्रिएट हो गया। इसी के साथ साथ मान लीजिए हम बोर्ड फीस, प्रैक्टिकल फीस, प्रोजेक्ट फीस, या फिर जो भी फीस लेते हैं ना सर, फीस आइटम नेम में अपना लेजर आइटम नेम में डालेंगे, अंडर ग्रुप फीस रिसीव रखेंगे। जैसे ये बनाएंगे हमारी फीस सेटिंग में, अब हम फीस सेटिंग में आएंगे और यहाँ पर फी आइटम शेड्यूल में आएंगे, तो हमको यहाँ पे वो सारी फीस की लिस्ट दिख जाएंगी। जैसे हमने अभी टाई बेल्ट का बनाया, तो टाई बेल्ट फीस दिख गई, टाई बेल्ट फीस कब लेनी है सिलेक्ट करेंगे, सेव कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा फीस की सेटिंग हो गई, ठीक है। ये हमने पूरा लेजर भी बना लिया, नए नए फीस का नेम भी बना लिया, इस तरीके से हो गया। अब आइए हम क्लास वाइज फीस सेटिंग करते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं फिर से फीस सेटिंग में, और यहाँ पर फी प्लान अमाउंट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद पूरा अपने क्लासेज आ जाएंगे, जिस क्लास की फीस सेट करनी है। बस देखिए यहाँ पे लेजर बन गए, ये पूरा अलग अलग जो है कैटेगरी बन गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लीजिए क्लास फर्स्ट की हम फीस सेट कर रहे हैं, तो जैसे क्लास फर्स्ट पे हम क्लिक करेंगे, पूरा हमारे पास ऑप्शन बन गए, बॉक्स बन गए। एडमिशन फीस कितना लेना है आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे 500। और डेवलपमेंट फीस को री एडमिशन फीस भी लोग बोलते हैं, आप री एडमिशन का एक लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर डेवलपमेंट फीस पे भी ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे डेवलपमेंट फीस हम 300 लेते हैं, 500 रुपया हमारा एग्जाम फीस है, आईडी कार्ड 100 रुपया, जो भी आप लेते हैं सर अपने हिसाब से फीड कर सकते हैं। मंथली फीस हमने यहाँ पे डाल दिया, ट्रांसपोर्ट फीस 0 रखेंगे सर। टाई बेल्ट का जो पैसा जो भी आप लेते हैं आप यहाँ पे फीड कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने फीड किया, सेव किया, सेव हो गया सिस्टम, ठीक है। इसी तरीके से बारी बारी से सभी क्लास की जो भी फीस आप लेते हैं पूरा सेट कर देंगे। ये पूरा फीस सेटिंग होने के बाद ही बच्चे का फी कलेक्शन स्टार्ट होगा। अब इतना हो जाने के बाद अब आपका काम रहता है दो दो काम ये है कि सभी सबसे पहले सारे बस को ऐड करिए, और बस को ऐड करने से पहले सारे ड्राइवर को ऐड करना पड़ता है। तो ड्राइवर को ऐड करने के लिए आप स्टाफ के अंदर आ जाएंगे, नीचे आपको स्टाफ करके एक ऑप्शन मिलेगा, इसके अंदर आपको एक कैटेगरी बनानी होगी, ड्राइवर कैटेगरी। तो स्टाफ कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर चेक कर लेंगे कि यार ड्राइवर की कैटेगरी बनी हुई है, तो DR ड्राइवर नाम से हमने लिखा तो कुछ आया नहीं, तो आप एक ड्राइवर की कैटेगरी बना सकते हैं, RIVER ड्राइवर लिख दिया आपने। देखेंगे नीचे बहुत सारी कैटेगरी बनी हुई है, बना बनाया मिलता है आपको, ठीक है। लेकिन अगर कोई नई कैटेगरी बनानी हो तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ड्राइवर की कैटेगरी बना दी, ठीक है जी। अब इसके बाद जितने भी हमारे स्कूल के ड्राइवर्स लोग हैं उनका आप यहाँ पे एड या न्यू स्टाफ में आकर के उनकी एंट्री करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए शिव हनुमान करके एक सर हैं, वो हमारे ड्राइवर हैं, तो हम यहाँ पे कर दिया ड्राइवर, यहाँ पे क्लिक करके ड्राइवर कर दिया। डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालेंगे और उनका एड्रेस वगैरह डाल करके फिल करेंगे। हालांकि ये सारे इंपॉर्टेंट फील्ड नहीं है, आप उनके पिता का नाम यहाँ पे फीड कर सकते हैं, माता का नाम फीड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मंथली सैलरी जरूरी है, मंथली सैलरी आप डाल सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए 6,000 रुपया महीना सैलरी दी जाती है, तो वो दे देंगे। बाकी फोटो डालना चाहे फोटो दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ से फोटो अटैच करा सकते हैं। किस फील्ड में वो एक्सपर्ट है तो आप ड्राइविंग में कर देंगे। कितना क्वालिफिकेशन है, मोबाइल नंबर भी कंपलसरी है, तो मोबाइल नंबर डालना जरूरी है। अब मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कर दे रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ उनका एड्रेस वगैरह, आप मोबाइल नंबर, दूसरा मोबाइल नंबर है वो भी डाल सकते हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। अगर शादीशुदा है तो पत्नी का नाम डाल सकते हैं, शादीशुदा नहीं है तो नो करके सेव पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए इनका एंट्री एक सेव होगी। बाद में हम इसको चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं, एडिट पे क्लिक करके इनकी सारी इन्फॉर्मेशन को एडिट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है,
ठीक है जी। अब स्टाफ को हमने ऐड कर दिया। अब हमारा काम रहता है सारे गाड़ियां जितना भी बसेस चलते हैं सभी बस को ऐड करना। तो ट्रांसपोर्ट पे क्लिक करके सारे बस को ऐड करेंगे। यहाँ न्यू व्हीकल पे क्लिक करेंगे, ऐड न्यू व्हीकल। जितनी भी बस चलती हैं सभी बस को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे मान लीजिए टाटा मैजिक हमारे पास है या टाटा बस है, तो टाटा हम यहाँ पर लिख करके बस का नाम या जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। जैसे टाटा बस हम कर दिए नंबर 1, बस नंबर 1 ऐसे कर दिया। और उसका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आरटीओ से रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो हम यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे। कौन ड्राइवर होंगे, सिर्फ ड्राइवर की कैटेगरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सारे ड्राइवर को आप ऐड कर सकते हैं, कंडक्टर को ऐड कर सकते हैं, और उसमें कितने बच्चे बैठ के आते हैं बच्चों की संख्या आप ऐड कर सकते हैं। लाइसेंस नंबर, ठीक है, लाइसेंस डेट, आरसी डेट, इंश्योरेंस डेट, पॉल्यूशन डेट, परमिशन डेट, ये कंपलसरी नहीं है। टोटल सीट तक कंपलसरी है। देखिए इसमें क्या है कि इस जो बस है, बस का नाम, बस का नंबर, बस का कौन ड्राइवर आएगा और सीट नंबर, ये इतना सब कंपलसरी है। बाकी ये फील्ड कंपलसरी नहीं है, को छोड़ सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है तो हमारे यहाँ चलता है यूपी 61। तो इस तरीके से हमने कुछ मैटर डाल दिया और सेव पे क्लिक कर दिया। बाद में इसको हम चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं। सर देखिए यहाँ पे सेव सक्सेसफुली हो गया, और उसके बाद हम एडिट करके यहाँ पे एडिट करके देख सकते हैं। और इसको हम डिलीट करना चाहे डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, सारा हमारे हाथ में है। तो लगभग हमने पूरा फीस की सेटिंग और सॉफ्टवेयर की सेटिंग हमने सब कुछ कर लिया है। ठीक है, इतना ही हमको करना था। अब इसके बाद हम एक बच्चे का एडमिशन लेंगे, एडमिशन लेने के बाद उसका फीस कलेक्शन देखेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं। जैसे एडमिशन लेने के लिए हमारे पास ऊपर ही एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो बच्चे का एडमिशन फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, एक बच्चे का हम एडमिशन लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम रुदल, हमारा ही नाम है, हम अपने नाम से एक एडमिशन लेते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर भरेंगे, मोबाइल नंबर भरना जरूरी है। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर आपके पास वर्तमान में या स्टूडेंट एडमिशन करते टाइम डेटा दे रहा है तो फिल करेंगे, अदरवाइज बच्चे का नाम, मोबाइल नंबर, माता पिता का नाम भर के आप सबमिट कर सकते हैं, क्लास सेलेक्ट करके सबमिट कर सकते हैं। इतना सारा सिस्टम दिया है। अब देखेंगे इसमें हमने ट्रांसपोर्ट का सिस्टम दिया है। कोई बच्चा ट्रांसपोर्ट से आता है तो ट्रांसपोर्ट की सारी लिस्ट यहाँ दिख जाएगी। कौन सी वैन से आ रहा है तो वैन भी दिख जाएगा, कौन सी कास्ट से कास्ट भी दिख जाएगा। ठीक है, और बच्चे का जो भी फोटो है, फोटो अगर हम यहीं से सिलेक्ट करके फोटो भी लगा सकेंगे। ठीक है जी, तो अभी हम फोटो भी एक लगा दे रहे हैं आपके सामने ही। मान लीजिए स्टूडेंट में आए, एक बच्चे का फोटो है, लगा देते हैं। ये देखिए फोटो हमने लगा दिया। इसके साथ साथ और बच्चे का कोई लास्ट क्वालिफिकेशन, मार्क, एग्जाम, बोर्ड है ना, रिजल्ट नंबर वगैरह डालना है तो डाल सकेंगे। इसी के साथ साथ बच्चे का फादर नेम, मदर नेम, ये हमने डेमो कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो है क्लिक कर देंगे, यहाँ पे हम देखिए हमने डाल दिया। इसके बाद बच्चे का कोई पुराना फीस बाकी है तो आप यहाँ पे पुरानी फीस भी डाल सकते हैं। मान लीजिए 500 रुपए इसकी कोई फीस बाकी है, पुरानी फीस बाकी है जो हमारे यहाँ पढ़ रहा था बच्चा लेकिन नहीं दिया, जमा किया। तो इस सत्र में जब हम एडमिशन लेंगे, देखिए यहाँ सेशन भी चेंज कर सकते हैं, सेशन भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो एडमिशन के लेते टाइम ही हम इसको सेट कर देंगे। या फिर इस बच्चे को हमको पूरा माफ करना है। कभी कभी ऐसा भी केस आता है कि एक ही घर से 3 बच्चे 4 बच्चों का एडमिशन लेना होता है, एक बच्चे को पूरा माफ करना है तो हमने कैटेगरी बनाई थी। अगर आप कैटेगरी नहीं बनाएंगे तो आपको जीरो यहाँ पे दिखाई देगा, कुछ ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। तो फिर आपको आकर के कहाँ से बनाना होगा, मास्टर कार्ड के अंदर आकर के यहाँ पे डिस्काउंट की कैटेगरी बनानी होगी। जब आप कैटेगरी बनाते जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा। तो जैसे जैसे मैं सेटिंग करते जा रहा हूँ वैसे वैसे अपने पूरे सॉफ्टवेयर की सेटिंग कर लीजिए, आराम से आप यूज कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं पूरा मतलब वादा कर रहा हूँ कि कोई समस्या नहीं होगी। मान लीजिए इसको 100% डिस्काउंट देना, 100% सेलेक्ट कर लिए, मंथली फीस इसका 100% माफ हो जाएगा। अब इसके बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे। देखिए इस बच्चे का कुछ एरर आया लेकिन एडमिशन हो गया होगा, एक बार हम चेक करके देखते हैं। फीस पे क्लिक करेंगे, इस तरह का एरर आ सकता है कभी कभी। ठीक है, तो अभी एडमिशन नहीं हुआ, हम क्लिक करेंगे, बच्चे का फिर से एडमिशन लेते हैं। एडमिशन लेने के लिए हम यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये सब सिस्टम हो गया। और कौन से लोकेशन से बच्चा आ रहा है लोकेशन डाल देंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर की वजह से हमको शायद लग रहा है कि है ऐसा 7306565773। ये आप चाहे तो इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो। यहाँ पे हमने ये सब डाल दिया, सिस्टम डाल दिया, सेट कर दिया। ये देखिए बच्चे का इमेज भी डाल दिया। ठीक है, बच्चे के पिता का नाम जैसे रमेश कर दिया हमने, और माता का नाम देवी हमारे पास नहीं है, बस हम डेमो के लिए भर रहे हैं। बाकी बच्चे का यूडाइस नंबर, पेन नंबर, ब्लड ग्रुप, राशन कार्ड, बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, है ना, तमाम तरह के ऑप्शन से आप भरना चाहें भर सकेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, कैटेगरी वगैरह छोड़ते हुए सेव पे क्लिक कर देंगे। बच्चे का मोबाइल नंबर डाला 730656। ओके, एक 6 छूट गया था।
तो सबमिट करेंगे, बच्चे का एडमिशन हो गया। देखिए एडमिशन होते ही इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगी, आप यहाँ देखेंगे तो तमाम ऑप्शन मिलेंगे। अभी किस क्लास में हमने सेट किया, नर्सरी में मतलब बच्चे का एडमिशन लिया है। बच्चे का स्टूडेंट आईडी यहाँ पर 2 आ गया, ये स्टूडेंट का जैसे नंबर आ गया, मतलब नाम आ गया। और इसका एडमिशन फॉर्म प्रिंट करने के लिए पी और P1 का एक ऑप्शन मिल गया, P1 पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से बच्चे का एडमिशन फॉर्म प्रिंट हो जाएगा। ऊपर आपके विद्यालय का पूरा डिटेल, बच्चे की फोटो और सारी डिटेल यहाँ पे आ गई। तो इस तरीके से अपना पूरा प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं। या बच्चे का कोई भी इंफॉर्मेशन एडिट करना हो तो एडिट पे क्लिक करके सारे इंफॉर्मेशन को एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, A to Z सारे ऑप्शन से आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ अगर बच्चा उसी टाइम फीस जमा करने आ रहा है तो फीस भी जमा कर सकते हैं। फीस का भी पूरा ऑप्शन दिया है। जैसे मान लीजिए हम कहाँ पे थे, किस पेज पे थे, इस पेज पे थे, फिल्टर करते हैं, यहीं पे थे हम। अब हमको यहीं पे ऑप्शन मिल जाता फीस का, तो हम यहीं पे फीस कलेक्शन करेंगे। मान लीजिए फीस पे हम पहुंचे और यहाँ पर जिस जिस महीने को हमको सेट करना होगा, मान लीजिए हम अप्रैल महीने की फीस ले रहे हैं, मई महीने की फीस ले रहे हैं, और चेक अमाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है, 0 0 आ रहा है, या फिर कुछ फीस आ रही है। देखिए यहाँ पे 300 रुपये आ रहा है, बाकी सब में फीस 0 0 आ रही है। तो इसका रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमने क्लास नर्सरी की फीस सेटिंग नहीं की है। फीस सेटिंग करने के लिए फिर से हम आ जाएंगे। देखिए हमने प्रॉब्लम क्रिएट किया जानबूझ करके, ताकि आपको समझ में आए कि ऐसा जीरो हो, तो आपको समझ में आए कि कहां से जीरो आ रहा है। तो फिर से आपको आना है कहां पर, आप आ जाएंगे नीचे लास्ट में फीस सेटिंग में, और फी आइटम प्लान में आ जाएंगे, फी अमाउंट प्लान में। क्लास नर्सरी की देखेंगे पूरी फीस सेट नहीं, पूरा ब्लैंक है। तो हम यहाँ पे नर्सरी की फीस सेटिंग करेंगे। एडमिशन फीस हम लेते हैं 500, जो भी फीस लेते हैं आप यहाँ पर फीड करेंगे फटफट से। अभी हम यहाँ पर फीड कर दे रहे हैं, और उसी बच्चे की फीस जमा करके भी हम दिखाएंगे कि जो भी फीस लेने हैं। देखिए ट्रांसपोर्ट फीस हमेशा 0 रखना है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट फीस क्लास वाइज नहीं चलती है, ट्रांसपोर्ट फीस लोकेशन वाइज चलती है। तो इस तरीके से आप सेट करेंगे। सेट करने के बाद बच्चे की फीस जमा करने के लिए आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। स्टूडेंट की आईडी पता चल गई तो आईडी जमा कर लीजिए, यहाँ पे स्टूडेंट का आईडी डाल करके जमा कर सकते हैं। या स्टूडेंट का नाम पता चल गया तो यहाँ पे क्लिक करके स्टूडेंट का नाम यहाँ पे सर्च करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए रुदल हैं, इन्हीं का हम एडमिशन ले लिए थे, फीस जमा करना है, तो फीस पे क्लिक करेंगे। कितने महीने की फीस दे रहे हैं, महीना सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए पूरा 1 साल का जमा करना है तो 1 साल का पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। 1 आध 2 महीने का जमा करना है तो 1 आध 2 महीना का सेलेक्ट करके चेक अमाउंट पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से पूरा हमारे पास जो भी फीस हमने सेलेक्ट किया सब यहाँ पे आ गया। देखिए डेवलपमेंट फीस और एडमिशन फीस ये ऑप्शनल फीस में सेट हमने कर रखा है, तो टिक लगाने का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि ऑप्शनल फीस सेट हो जाए तो आप सेट कर सकते हैं। उसका क्या अर्थ है बताता हूँ। मान लीजिए आईडी कार्ड हमको फीस नहीं लेना है, किसी किसी बच्चे से लेना है, किसी किसी बच्चे से नहीं लेना है, लेकिन कंपलसरी है कि हर बच्चे से लेना है, तो बस में टिक ना लगाइए। हो सकता है कि आज बच्चा फीस नहीं दे रहा, अगले महीने दे देगा। ठीक है, तो उसमें टिक लगाने वाला हटाने वाला ऑप्शनल में सेट ना करिए। लेकिन अगर आपने ऐसा सेट किया है कि कुछ बच्चों से हम आईडी कार्ड का पैसा लेंगे और कुछ बच्चों से हमने आईडी कार्ड का पैसा लेना ही नहीं है, ठीक है, पूरे साल में लेना ही नहीं है, तो आप टिक लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए किस बच्चे से एडमिशन फीस लेंगे, उस बच्चे से एडमिशन फीस नहीं लेंगे, और अगर डेवलपमेंट फीस इस बच्चे से लेंगे, उस बच्चे से एडमिशन फीस नहीं लेंगे। तो हम यहाँ से टिक लगाने हटाने का ऑप्शन आपको इसलिए दिए हैं कि अगर मान लीजिए सिर्फ एडमिशन फीस लेना है, डेवलपमेंट फीस लेना ही नहीं है पूरे साल में, तो हम यहाँ पे टिक हटा देंगे। ठीक है, टिक हटा दिया हमने। इसी तरीके से पूरी सेटिंग करनी होगी आपको, तो आप यहाँ पे फी सेटिंग में आकर के एक ऑप्शन मिल जाता है फी ऑप्शनल आइटम, इस पे क्लिक करके सब पे टिक लगा लीजिएगा, तो आपको ऑप्शन ये मिल जाएंगे। ठीक है, अभी हम फिलहाल के तौर पे यहाँ पे 1400 रुपए हो रहे हैं। अगर 1400 रुपया पूरा पैसा जमा कर रहा है बच्चा, तो हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे। अगर कंसेशन हमसे मांगता है अमाउंट में, परसेंटेज में, तो आप कंसेशन भी कर सकते हैं। करा सर 1000 रुपया जमा कर रहे हैं, 400 रुपया हमको छोड़ दीजिए, ठीक है डिस्काउंट दे दीजिए, तो 400 रुपया आप डिस्काउंट में दिखा सकते हैं। अदरवाइज इसको ऐसे रहने देते हैं। कोई ऐसी फीस जो एडिशनल फीस नाम से लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये 1400 रुपया कैसे आ रहा है, कैश आ रहा है तो कैश भरेंगे, अगर बैंक से आ रहा है तो बैंक भर देंगे, बाकी सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर देंगे। मान लीजिए अगर टोटल पैसा 1400 रुपया हुआ, लेकिन स्टूडेंट कह रहा है सर 1000 ही हम देंगे, बाकी पैसा बाद में देंगे, तो जितना पैसा वो दे रहा है उतना ही पैसा आपको यहाँ वाले बॉक्स में भरना है। बाकी शेष अमाउंट आप इसमें छोड़ सकते हैं या लिख सकते हैं कि 400 रुपया किस चीज का है। ठीक है, 400 रुपया बाकी लग रहा है, तो 400 रुपया किस चीज का बाकी लग रहा है आप यहाँ पर रिमार्क में टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे 400 रुपये बाकी लगेगा, तो रिमार्क में मान लीजिए हमने लिख दिया कि आईडी कार्ड और मंथली फीस का बाकी है। मान लीजिए हम मान लेते हैं कि आईडी कार्ड और मंथली फीस का बाकी है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे कि आई कार्ड और MONT मंथली फीस का, ऐसे ड्यू लिख सकते हैं, ड्यू है 400।
ठीक है, इस तरीके से हमने टाइप कर दिया। वो अपने हिसाब से आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं याददाश्त के लिए कि 400 रुपये बाकी है, कहीं से भी बाकी है छोड़ भी देंगे तो भी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक बताता रहेगा। फिलहाल के तौर पे हमने लिख दिया, सबमिट करेंगे। कैश में ही पैसा आ रहा है, 1000 रुपया हमारे पास आया, सबमिट हमने कर दिया, बच्चे की फीस जमा हो गई है। ठीक है, ये कभी कभी ऐसा एरर आ सकता है नेटवर्क की वजह से, तो कंट्रोल F5 बटन दबा करके इसको आप रिफ्रेश कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ऊपर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा माई स्कूल, ऊपर माई स्कूल पे क्लिक करेंगे तो माई स्कूल का भी एक ऑप्शन मिल जाएगा। अब जितनी भी आप फीस जमा कर देंगे वो सारी फीस की एंट्री आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे जितना फीस आपने जमा कर दिया है वो सारा आपको अकाउंट बुक के अंदर यहाँ पे फी रिसिप्ट बुक में मिल जाएगा, जितना भी फीस आप जमा करेंगे। जैसे हमने फीस जमा किया तो यहाँ पे आ रहा है। अब इसकी रसीद हम प्रिंट करके इस तरीके से दे सकते हैं। ये देखिए हमारा रसीद का पूरा इस तरीके से फॉर्मेट है, जो जो हम फीस ले रहे हैं वो सब कुछ आ रहा है। और रिमार्क में जो हमने लिखा था वो भी यहाँ पे आ रहा है। देखिए यहाँ पे रिमार्क में हमने इसको थोड़ा जूम कर देते हैं आपको। ये देखिए रिमार्क में ID कार्ड और मंथली फीस का ड्यू है 400। ठीक है, ये कितना पैसा दे रहा है इस तरीके से यहाँ पे भी बैलेंस दिखा रहा है, वहां पे भी दिखा रहा है। कौन कौन सी फीस ले रहे हैं सारी फीस यहाँ पे आ रही हैं। तो इस तरीके से बच्चे का QR कोड के साथ ये पूरा सिस्टम आ गया। आशा करता हूं अब तक का पूरा सिस्टम आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी आपको कुछ भी देखना हो तो आप हमारे चैनल पर आकर के, यूट्यूब चैनल जो भी आप जहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी देखने के लिए, बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, आप यहाँ पर आकर के देख सकते हैं। जैसे आप यूट्यूब पे चैनल पे आकर के भारतीय सॉफ्टवेयर टाइप करते हैं, ठीक है, तो आपको सारी हमारी वीडियो यहाँ पे मिल जाएंगी और कई सारे सिस्टम आपको सेटिंग करने के लिए दिख जाएंगे। ये देखिए भारतीय सॉफ्टवेयर पहले नंबर पे ही आपको मिलेगा और इसमें काफी चीज हम जो है इसमें बताएंगे। साथ साथ इस नंबर पे कांटेक्ट करके आपको कोई समस्या होगी तो वो भी आप बता सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी वीडियो मिल जाती हैं। साथ ही साथ हमने इसमें पूरा प्लेलिस्ट भी बना रखा है, तो जब इस पे आप आएंगे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आपको एक एक चीज का पूरा सेटिंग समझाया गया है, बताया गया है। ये देखिए यहाँ पे प्लेलिस्ट 2.0 का आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर A to Z सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, पूरा सेटिंग करना भी समझाया गया है। इसी के साथ साथ इसको बंद करता हूँ। इसी के साथ साथ आपको सारा सिस्टम यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए ये देखिए ये पूरा सिस्टम मिल जा रहा है, पूरा सिस्टम मिल जा रहा है। यहाँ पे क्लिक करिए, 31 वीडियो आपको मिल जा रही हैं, एक एक करके फीस सेटिंग का, फीस कलेक्शन का, डिजिटल बिल का। ठीक है, एक एक करके पूरा सिस्टम मिल जाएगा। एक एक करके आप देख सकते हैं ऑनलाइन अटेंडेंस कैसे लेंगे, क्लास का टाइम टेबल कैसे सेट करेंगे, ठीक ना, एग्जाम का टाइम टेबल कैसे बनाएंगे। ठीक है, स्टूडेंट का A to Z सारा सिस्टम मिल जाएगा। एनुअल रिपोर्ट कार्ड कैसे बनाएंगे, स्टूडेंट का ID कार्ड कैसे बनाएंगे, ठीक है, स्टूडेंट को अकाउंट मैनेज कैसे करेंगे, स्टाफ का पूरा सिस्टम कैसे है। तो A to Z सारा सिस्टम आपको 31 ट्रेनिंग वीडियो मिल जाएंगी। आप यहाँ से ट्रेनिंग वीडियो देख देख के सीख सकते हैं। ठीक है, A to Z सारा सिस्टम आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो आशा करता हूं आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आपको अलग अलग तरह की कोई भी नोटिफिकेशन वीडियो मतलब मिले, कोई भी चीज हम डालें, वीडियो डालें तो आपको पहले पता चले। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी समस्या, सेटिंग करने में समस्या आ रही है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पर आपको पर्सनली ट्रेनिंग भी करा दी जाएगी। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर।